भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट वन में आज जानेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था राज्य और व्यवस्था दोनों से मिलकर बनती है। राज्य किसे कहते हैं? इनको 4 आधारों पे बांटा गया है। पहला है भूभाग, दूसरी है जनसंख्या, तीसरा है सरकार, चौथा है संप्रभुता। इन चारों श्रेणियों के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सा राज्य है या नहीं। पहला आता है भूभाग। किसी भी क्षेत्र का भूभाग होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वह राज्य कहलाएगा तो उसका भूभाग होना अत्यंत आवश्यक। भारत का भूभाग या क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 121 करोड़। सरकार एनडीए सरकार। संप्रभुता का अर्थ है कि निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र। अगर बात की जाए 1947 से पहले की, तो हमारे पास था भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो हमारे पास नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के पास थी। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था नियमों का समूह कहलाता है, अर्थात किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए मूलभूत कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। संविधान 2 प्रकार से होते हैं, पहला दस्तावेज के आधार पर और दूसरा राजनीति के आधार पर। दस्तावेज के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया है, पहला लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान वे संविधान कहलाते हैं जिनको किसी दस्तावेज में लिखकर संरक्षित रखा गया हो। उदाहरण के लिए भारत का संविधान मान लेते हैं, अमेरिका का संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान माना गया है और इसको कब लागू किया गया था? 1789 में। अलिखित संविधान से तात्पर्य उस संविधान से है जिसका स्वरूप तो है, लेकिन उसे किसी भी दस्तावेजों में लिखकर संरक्षित नहीं रखा गया। ये पारंपरिक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, जैसे ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब का संविधान। इन संविधानों को अलिखित संविधान कहते हैं।